मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फिर से 12 खड़ी लेकर आई हूँ। ओके, तो आज आप क्या करेंगे अपनी हिंदी वाली नोटबुक में? आज आपको मैं ट वर्ग पर आ से लेकर अंग तक की सभी मात्राएं लगाकर दिखाऊंगी। ओके, फिर उनको बोलना किस तरह से है ये बताऊंगी। ओके, तो चलिए आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम ट वर्ग पर 12 खड़ी सीखेंगे। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अब क्या लिखा हुआ है हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। दिए अक्षरों पर आ से अंग तक की मात्रा लगाकर पढ़ो व लिखो। तो अब हमें किस पर लगानी है? हम आज ट वर्ग पर आ से लेकर अंग तक की मात्रा लगाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम पहले ये जान लेते हैं कि ट वर्ग में कौन कौन से लेटर्स होते हैं। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर मैंने ट वर्ग के लेटर्स पहले से ही लिखे हुए हैं। ओके, अब कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको एक बार बोलकर बता देती हूँ। ये क्या है? ट, और ये क्या है? ठ, ड, ड़, और ये क्या है? अणा खाली। ओके, अब हमें मात्रा किस किस पर लगानी है? देखिए, इस पर लगेगी, इस पर लगेगी और इस पर भी लगेगी। ओके, बट इस पर नहीं लगाएंगे। इस पर भी लगती है, लेकिन ये जो सिंगल लेटर पर मात्रा लगाकर इसका साउंड बोलने में नहीं आता है। ओके, इसलिए हम इसको इस पर नहीं लगाएंगे, हम इन चारों लेटर्स पर लगाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने पहले से ही लिखे हुए हैं जो जो हम मात्रा लगाएंगे। तो आपको भी इसी तरह से उतार कर लिखना है। ओके, अब यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है, लेकिन आप क्या करेंगे? आप इसको सीरियल वाइज इस तरह से लिखेंगे। ओके, तो ये क्या है? आ, तो हम सबसे पहले ट पर लगाएंगे। तो ये क्या है? ट। अब ट हमने लिख लिया। अब ये क्या है? आ की मात्रा किस तरह होती है? इस तरह से। अब इसको किस तरह बोलेंगे? बोलो, टा। ये क्या है? आ, तो आ का साउंड आ की तरह ही तो निकलेगा, तो टा पर लगेगी तो किस तरह होगा? टा। अब इस तरह, ये क्या है? ई। अब हम इस पर लगाएंगे। ये क्या है? ट, और टा पर हम ई की मात्रा कहाँ से लगती है? आगे या पीछे से? बोलो, आगे से लगती है। तो देखिए हमने यहाँ पर लगा ली। तो ये क्या बना? ये क्या है? ई। तो इसका साउंड भी इसी तरह निकलेगा। बोलो, टी। बोलो, टी। ओके, अब ये क्या है? ई। अब इसकी मात्रा लगाते हैं। अभी हम टा पर लगाना सीख रहे हैं ना, तो इसी पर ही लगाएंगे। अभी ई की मात्रा कहाँ लगती है? बोलो, आगे से या पीछे से? पीछे से। तो हमने इसको इस तरह से लगा ली। अब इसका साउंड किस तरह निकलेगा? बोलो, बोलकर बताइए। टी। इस तरह से। ओके, अभी क्या है? ऊ। अब हम ऊ की मात्रा लगाएंगे। अब ये ट लिख लिया। अब ऊ की मात्रा किस तरह से होती है? देखिए, इस तरह से। ओके, तो देखो मैंने किस तरह लगाई है। आपकी भी मात्रा इसी तरह से होनी चाहिए। आप लोग अच्छी नहीं लगाते हो मात्रा। अब इसको कैसे बोलेंगे? ये क्या है? ऊ। तो इसका साउंड भी ऐसे निकलेगा ट के साथ में। बोलो, टू। फिर से बोलो एक बार, टू। अब इसे बोलो, टा। अब इसे बोलो, टी। अब इसे बोलो, टी। इसको बोलो, टी। इसको बोलो, टी। दोनों में अलग अलग साउंड निकल रहा है ना, तो यही चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं। ओके, अब इसको देखते हैं। इसका साउंड बोलो, अभी बताया था, टू। ओके, अब इसका पता करते हैं इसका कैसा होता है। अब ये ओ की मात्रा किस तरह होगी? इस तरह से। ओके, अब इसको बोलो, इसको कैसे बोलेंगे? इसे क्या बोलते हैं? ऊ। तो इसका साउंड भी इसी तरह से होगा। बोलो, टू। बोलो, अब इसको बोलो, टू। अब इसको बोलो, टू।
अब इसको बोलो टू। अब इसको फिर से बोलो टू। है ना इन दोनों का भी साउंड अलग अलग। ओके, अब इसको देखते हैं। ट लिख लिया। अब इसके ऊपर ए की मात्रा, तो ये क्या है ए, तो इसकी आवाज़ कैसे होगी ए करके। अब ट के ऊपर है तो कैसे बोलेंगे टे। बोलो टे, फिर से टे। ओके, ऐसे बोलते हैं ए। अब हम टा पे लगाएंगे, इसकी डबल होती है, तो देखिए हमने लगा ली। अब इसको कैसे बोलेंगे टे। फिर से बोलो टे। अब इसे बोलो टे। इसको बोलो टे। अब दोनों की आवाज़ कैसी है अलग अलग है ना, साउंड दोनों का अलग अलग है ना। ओके, अब हम इसको लिखेंगे। अभी यहाँ पर ओ की जगह ओ लिख दिया था ना, तो 2 बार ओ हो गया था, तो यहाँ पर मैंने सही कर दिया है। ओके, तो अब हम ओ की मात्रा लगाएंगे यहाँ पर, तो आप भी ठीक कर लेना। ओके, हाँ, तो ओ की मात्रा कैसी होती है इस तरह से होती है। तो अब हम इसको किस तरह बोलेंगे, इसे क्या बोलते हैं ओ। अब हम इसको कैसे बोलेंगे ओ की तरह ही बोलेंगे, लेकिन टा के ऊपर बोलेंगे। तो बोलो टो। बोलो टो। ओ, इसको कैसे बोलेंगे टो। ओके, अभी क्या है ओ, तो इसे अब हम ट के ऊपर ओ की मात्रा लगाएंगे। ओ की मात्रा किस तरह होती है इस तरह से। ओके, तो अब इसका साउंड कैसा होगा टो। इसे क्या बोलेंगे टो। इसको टो। एक बार फिर से बोलो टो टो। अब इन दोनों का भी साउंड अलग अलग है ना। अभी क्या है अंग, तो टा पर अभी हम, अब इसका साउंड कैसा होगा, इसको बोलते हैं अंग, तो इसको कैसे बोलेंगे टंग। ओके, फिर से बोलो टंग। ओके, फिर से बोलो टंग। अब एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ये क्या है टा। अब इसे बोलो टी। अब इसे बोलो टी। टू टू। अब इसको बोलो टे टे टो टॉ टंग। तो ये हो गई हमारी टा के ऊपर का साउंड। ओके, हमने टा पे सभी मात्राएं लगाकर इसके साउंड को पहचान लिया। अब हम ठा पर और लगाकर इसके साउंड को पहचान लेते हैं एक बार और। ओके, तो ये क्या है ठ। अब ठ पर लगाएंगे। अब हम किसकी लगाएंगे आ की, तो ये क्या बना ठा। बोलो ठा। अब इस पर छोटी की लगाएंगे, तो क्या बना ठी। फिर से बोलो ठी। अब हम इस पर बड़ी की लगाएंगे ठी ठी। ओके, अब इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलो ठू ठू। अब इसको बोलो, इसको किस तरह बोलेंगे ठू ठू। ओके, अब हम यहाँ ए की मात्रा लगाएंगे इसके ऊपर, तो कैसे ठे। कैसे बोलेंगे ठे। अब किसकी लगाएंगे ए की, तो देखिए अब किस तरह बोलेंगे इसका साउंड। इसे क्या बोला था ठे, इसको ठे। फिर से बोलो ठे। अब हम इसको लगाएंगे, ये क्या है ठ। अब इसके ऊपर ओ की मात्रा। ओके, तो इसका साउंड कैसा होगा ठो। क्या बोलेंगे ठो। अभी क्या आ। अब हम इसके साथ बोलेंगे, इसकी मात्रा होती है इस तरह की। अब इसका साउंड कैसे होगा, इसे क्या बोलते हैं ओ। इसका साउंड ठा की पे लगा कर दिए, ठा पर लगाइए, ठा पर कैसे निकलेगा ठो। क्या होगा एक बार फिर से बताइए ठो। ओके, अब आप अंग की लगाएंगे। अब इसको कैसे बोलेंगे ठंग। फिर से बोलो ठंग।
ये होते हैं साउंड। अब हम इनको एक साथ बोल बोल कर देखेंगे, ओके, क्योंकि इसका साउंड और इसका साउंड थोड़ा अलग अलग होता है ना, तो अब हम इन दोनों को साथ में बोलकर देखेंगे कि इन दोनों का साउंड किस तरह होता है, ओके। वैसे तो आपको पता चल गया होगा इसका साउंड और इसका साउंड, लेकिन अब हम इन दोनों को एक साथ में साथ साथ बोलकर देखते हैं एक बार और। ये क्या है? टा। इसको क्या बोलेंगे? ठा। इसे बोलो टी। इसको ठी। इसको बोलो टी। इसको ठी। टू। अब इसको टू। अब इसको बोलो टू और इसको ठू। है ना दोनों का साउंड अलग अलग ना, तो यही चीज़ हमें याद रखनी होती है। अब हम इनको और इनके बारे में जान लेते हैं। ये क्या है? टे। ये क्या है? ठे। इसे बोलो टे ठे। अब इसको टे ठे टो ठो। अब इसको बोलो टो ठो टंग ठंग। तो अब आपको पता चला इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस हमें ध्यान से सुनना होता है, फिर उसके बाद लिखना होता है, ओके। तो चलिए अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए और इसको इसी तरह से टा वर्ग कंप्लीट करिए, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।